नमस्कार, मैं शकील साजिद लेकर एक गैंगस्टर की कहानी आपके सामने हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर से नेता बने बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का आज अंत हो गया। बांदा जेल में बंद यूपी का ये दबंग गुरुवार रात सदा के लिए मौत की नींद सो गया। प्रशासन दावा कर रहा है कि उसे रात में उल्टी हुई, फिर बेहोशी आई। इसके बाद जेल प्रशासन उसे रात 8:25 पर रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लेकर आता है। यहां 9 डॉक्टरों ने उसको चेक किया, लेकिन मुख्तार को बचाया नहीं जा सका। जहां प्रशासन कहेगा वहां लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये तो नहीं मैं बता सकता जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे? मनोज कुमार। मनोज जी। कितने लोग इस गाड़ी में रहेंगे तुम्हारे साथ? अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। क्या परिवार के लोग भी बैठते हैं ना बॉडी साथ? हाँ, 4 लोग बैठ सकते हैं। 5 सीटर रहती है ये जी। रूट बताया किस रूट से? नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हमारे आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। आपको कब बताएगा? हमको तो जी। आपको भैया कब बताएगा? अरे अभी आधा घंटे पहले। जी 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 जी। मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर एम्बुलेंस में बैठे? हाँ। भैया मुख्तार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाए। शुक्रवार को 3 डॉक्टरों के पैनल समेत 5 लोगों की टीम ने मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद मुख्तार को उसके पैतृक घर गाजीपुर ले जाया गया, जहां के कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्द खाक कर दिया। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर पूरे यूपी में जंगल की आग की तरह फैली। उससे सताए कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो उसके चाहने वाले रोते हुए भी दिखे। वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। पूरे विपक्ष ने जहां अंसारी की मौत को हत्या बताया, तो राज्य सरकार से लेकर केंद्र के मंत्री आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। अंसारी के बेटे ने भी मीडिया को बताया कि उसके पिता को जहर दिया गया था। जो आरोप था वो आज भी हम वही बात कहेंगे। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहाँ वो विचाराधीन थे, बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मीडिया आगे क्या कार्रवाई करेंगे सर आप लोग? आगे जो है सब होगा। अब ये कोई समय नहीं है कार्रवाई बताने का। सब आप लोग भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं, और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर, उनकी स्थिति जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक बयानबाजी से माहौल खराब न हो, इसे भांपते हुए योगी सरकार ने पहले ही पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। कल वो मुख्तार अंसारी जी का जो बांदा जेल में वो मौत होने का सूचना प्राप्त हुई थी, उसके बाद तुरंत मऊ पुलिस ने संवेदनशीलता समझते हुए पूरा जिले में जो भी संवेदनशील जगह है वहाँ पुलिस तैनात करके हम लोग सभी लोग अलर्ट में रहे थे। आज वो शुक्रवार का नमाज भी है, इसलिए और अलर्ट है। 9 बजे से और फोर्स वहाँ तैनात करके ड्यूटी करने के लिए सबको निर्देश किया गया है। और कुछ लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ अफवाह चल रहा था कि कर्फ्यू लगी हुई है। ऐसा नहीं है। 144 CRPC पहले से लागू है मऊ जिले में। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बना के रखें, कोई अफवाह न फैलाएं। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। लीजिए संक्षेप में बताते हैं आपको ये कहानी। मुख्तार अंसारी और उसके रसूख के बारे में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुख्तार अंसारी को कुछ लोग आतंक का पर्याय कहते थे। उसे चाहने वाले भी थे और नफरत करने वाले भी। अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के युग और राजनीति में उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया। अंसारी के खिलाफ हत्या से लेकर जबरन वसूली तक के 65 मामले दर्ज थे। फिर भी वह विभिन्न राजनीतिक दलों की टिकट पर 5 बार विधायक चुना गया। बेहद रसूखदार था मुख्तार अंसारी का परिवार। मुख्तार अंसारी का जन्म 20 जून 1963 को नगर पालिका परिषद मोहम्मदाबाद के पूर्व चेयरमैन सुभानुल्लाह
अंसारी के तीसरे बेटे के रूप में हुआ था। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। महात्मा गांधी के सहयोगी रहते हुए वह 1926-27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नाना ब्रिगेडियर उस्मान आर्मी में थे और उन्हें वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के रिश्ते के चाचा थे। उम्र बढ़ने के साथ ही अंसारी ने राज्य में पनप रहे सरकारी ठेका माफियाओं में खुद को स्थापित करने के लिए अपना गिरोह बनाया और फिर अपराध की दुनिया में दस्तक दी। साल 1978 की शुरुआत में जब वो महज 15 साल का था, उसने अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। तब अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 आपराधिक धमकी के तहत गाजीपुर के सैदपुर थाने में पहला मामला दर्ज किया गया। इसके बाद लगभग एक दशक में 1986 के आते तक वो ठेका माफियाओं के बीच एक जाना पहचाना चेहरा बन गया। इसके बाद अंसारी पर हत्या, वसूली, धमकी जैसे कई केस दर्ज हुए। हैरानी की बात है कि अंसारी पर जैसे मुकदमे बढ़े, उसे राजनीति में जगह मिलती गई। जब उस पर 14 मामले दर्ज थे, तब अंसारी पहली बार 1996 में मऊ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। इसके बाद राजनीति में उसे फिर हार नहीं मिली, बल्कि उसने खुद अपने बेटे के लिए सीट छोड़ दी, जिस पर बेटे भी राजनीतिक विरासत में आगे बढ़े। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ही अंसारी का बुरा दौर शुरू हुआ। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 1985 से लेकर 1996 तक लगातार 5 बार चुनाव जीता, लेकिन 2002 के चुनाव में भाजपा के कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को हरा दिया। 3 साल बाद 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। मुख्तार उस वक्त जेल में था। इसके बावजूद उसे इस हत्याकांड में नामजद किया गया और यहीं से उसके विरोध दिनों का सिलसिला तेज हो गया। जब अंसारी की मौत की खबर आई तो कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने भी अपनी प्रतिक्रिया सुनाई। सुनते हैं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। अब होली मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से यूपी और पंजाब की कई जेलों में बंद रहा। साल 2005 से जेल में रहते हुए उसके खिलाफ हत्या और गैंगस्टर अधिनियम के तहत 28 केस दर्ज हो गए थे और सितंबर 2022 से 8 आपराधिक मामलों में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। सितंबर 2022 से लेकर पिछले 18 महीनों में यह 8वां मामला था जिसमें मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की विभिन्न अदालतों ने सजा सुनाई। उसे एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वैसे मुख्तार अंसारी के इतने अपराध थे कि उसे एक बार में एक साथ बताना आसान नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। जाते जाते एक बात है कि बुराई कितनी भी बड़ी और ताकतवर हो ना हो, उसका एक दिन अंत होता है। ये बात अलग है कि समाज के एक वर्ग में मुख्तार अंसारी को दिल से चाहने वाले कभी बहुत ज्यादा लोग शामिल थे। नमस्कार।